हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन करते हुए आज हम देखेंगे भूगोल में चैप्टर नंबर 7 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका नाम है बेटा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बेटा ये चैप्टर भूगोल में 7 नंबर का है, मतलब पार्ट 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसी के हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन आज की वीडियो में करने वाले हैं। बस आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपसे ना बच जाए। क्योंकि बेटा अगर आपने ध्यान से नहीं देखा और एक भी प्रश्न इस पार्ट से आया और आप ना सही से आंसर लगा पाए तो बस पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों, मित्रों या रिश्तेदारों को शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है। सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं बेटा। हेडिंग है बहुविकल्पीय प्रश्न, और क्या लिखा है, एक अंक सही विकल्प चुनिए। अर्थात एक अंक मिलेगा यदि आपने सही विकल्प को चुना है। पहला प्रश्न है बेटा, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। यदि बेटा आप परिवहन मतलब यात्रा कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है। ऑप्शन है बेटा जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या रेल परिवहन। बताओ बेटा, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या रेल परिवहन। तो आपको मैं बता दूं बेटा, जो जल परिवहन है ना, जो जल के द्वारा यानी समुद्र में जो आप जाते हैं वो सबसे सस्ता होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जल परिवहन। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या दूसरा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात न्यू मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है। ध्यान से देखें, कुद्रेमुख खानों से निकलने वाला लौह अयस्क का निर्यात न्यू मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है। कहाँ से, न्यू मंगलौर बंदरगाह से। यह किस राज्य में स्थित है। बताओ बेटा, यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या बिहार। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या बिहार, किस राज्य में है। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में बेटा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जा सकता या भारत से निर्यात नहीं किया जाता। ऑप्शन है रत्न एवं जवाहरात, चाय एवं जूट, रसायन व संबंधित उत्पाद या कोयला। रत्न व जवाहरात, चाय या जूट, रसायन व संबंधित उत्पाद या फिर कोयला। बताओ बेटा किसका नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर है घ, कोयला। क्या बेटा, कोयला। कोयला जो है वो भारत से निर्यात नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न को हम समझते हैं। तो तीसरे का घ वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत में आयात नहीं किया जाता। ऊपर निर्यात था बेटा, नीचे आयात है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत में आयात नहीं किया जाता। ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद का, कोयला का, मशीनरी, वनस्पति तेल का या मैग्नीज का। 4 ऑप्शन है बेटा, पेट्रोलियम उत्पाद का, कोयला का, मशीनरी या वनस्पति तेल या मैग्नीज का। बता बेटा, तो इन 4 में कौन सा सही हो जाएगा जो भारत में आयात नहीं किया जाता। तो बेटा ऑप्शन नंबर घ, मैग्नीज। मैग्नीज ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इसका भारत में आयात नहीं किया जाता। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। पांचवा है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। इंपोर्टेंट लगा लें बेटा, इस पर क्या लगा लें, इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में
विभाजित किया गया है। कितने में? तो ऑप्शन है बेटा 9 रेल प्रखंडों में, 18 रेल प्रखंडों में, 21 रेल प्रखंडों में या 24 रेल प्रखंडों में। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है 18 रेल प्रखंडों में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? तो बेटा 18 रेल प्रखंडों में। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन रेलवे लाइन के प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रेलवे लाइन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है बेटा बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन या नैरो गेज या लंबी लाइन। बताओ बेटा इनमें से कौन से रेलवे लाइन का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बेटा लंबी लाइन। लंबी लाइन जो है वो रेलवे लाइन का प्रकार नहीं है। चलिए अब देखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 7। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? ऑप्शन है बेटा कांडला, मुंबई, न्यू मैंगलोर या विशाखापट्टनम। क्या है बेटा? कांडला, मुंबई, न्यू मैंगलोर या विशाखापट्टनम ज्वारीय पत्तन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बेटा कांडला। कांडला जो है बेटा वो एक ज्वारीय पत्तन है। ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय डाक संचार तंत्र में पहली श्रेणी की डाक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? भारतीय डाक संचार तंत्र में पहली श्रेणी की डाक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन है बेटा कार्ड व लिफाफे, रजिस्टर्ड पैकेट, पुस्तकें या रजिस्टर्ड अखबार। बताओ बेटा किसे माना जाता है पहली श्रेणी की डाक? इस प्रश्न को बेटा इंपॉर्टेंट लगा लेना, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कार्ड व लिफाफे पहली श्रेणी की डाक मानी जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से लिखकर याद कर लें, जिससे कोई भी प्रश्न जब आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बेटा बहुविकल्पी आएंगे और 20 में से 20 आपके ठीक जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है। और प्ले लिस्ट के अनुसार ही आप पढ़ाई करें, जिससे किसी भी चैप्टर के बहुविकल्पीय ना छूट पाए। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, पूर्व पश्चिमी गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिमी गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? ऑप्शन है बेटा कोलकाता तथा दिल्ली को, लखनऊ तथा अमृतसर को, सिलचर तथा पोरबंदर को, वाराणसी तथा झांसी को। बताओ बेटा पश्चिमी जो गलियारा है वो किन नगरों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। कौन? पूर्व पश्चिमी गलियारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, सिलचर तथा पोरबंदर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसे इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगाओ। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है। बताओ कौन सा है? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्थल से घिरा, गहरा और सुरक्षित पत्तन कौन सा है? स्थल से घिरा, गहरा और सुरक्षित पत्तन कौन सा है? बताओ बेटा। ऑप्शन है चेन्नई, कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम। बताओ बेटा चेन्नई, कांडला, मुंबई या विशाखापट्टनम। तो इसका और याद रखें बेटा, इसका प्रश्न समझे पहले। स्थल से घिरा, गहरा, सुरक्षित, सभी क्वालिटी हैं बेटा इसमें, तो वो कौन सा बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बेटा ये स्थल से घिरा है, गहरा और सुरक्षित पत्तन है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है बेटा, कौन सा पत्तन एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है? कौन सा पत्तन एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है? ऑप्शन है बेटा तूतीकोरिन,
कोचीन, कोलकाता या मुंबई। तूतीकोरिन, कोचीन, कोलकाता या मुंबई। बताओ बेटा कौन सा है? तो 12वें का जो बेटा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ग होगा, कोलकाता। कौन सा होगा बेटा? कोलकाता। ठीक है, अगले देखते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। 13वें नंबर का प्रश्न है, मुंबई बंदरगाह के समीप कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया है? मुंबई बंदरगाह के समीप कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया है? ऑप्शन है बेटा कांडला, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मर्मगांव, न्यू मैंगलोर। बताओ। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ख है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। किसे विकसित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन। बेटा वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए मनोज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करें, जिससे कोई भी बहुविकल्पी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, आप सर्च करेंगे मनोज कोचिंग सेंटर डाल के तो सबसे पहले ही आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा या राष्ट्रीय राजमार्ग एसोसिएशन के द्वारा। किसका? राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रखरखाव। तो बेटा इसका सही जवाब या राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा। ठीक है बेटा, चलिए 2020 में आया हुआ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन, पत्तन बेटा बंदरगाह को कहते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? इंपोर्टेंट लगाओ बेटा, इसे इंपोर्टेंट लगाओ। ठीक है, देश का कौन सा बंदरगाह जो है देश के पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन है बेटा कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो बताओ इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये देश के पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए अब देखते हैं बेटा 16वां प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों 16वां प्रश्न है, आप ध्यान से समझें, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? निम्न में से कौन सा परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला साधन भारत में प्रमुख साधन है? ये बेटा 2021 में आया हुआ है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या वायु परिवहन। बताओ कौन सा परिवहन है जो भारत में मुख्य रूप से है? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का, रेल परिवहन। आपने देखा नहीं है भारत में रेल से कितने यात्री इधर से उधर हो जाते हैं, बिल्कुल भर के जल्दी बेटा ऊपर तक बैठ जाते हैं, है ना। तो रेल परिवहन जो है वो भारत का प्रमुख परिवहन है। चलिए अब देखते हैं 17वें नंबर का प्रश्न। बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये, 17वें नंबर का प्रश्न 2022 में आया है बेटा। है क्या? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेटा इसे भी आप इंपोर्टेंट लगाएंगे, ध्यान से सुन लें। कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या अमृतसर में? बताओ बेटा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में? तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मुंबई में। कहाँ स्थित है बेटा? मुंबई में। चलिए 18वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट है बेटा, 2022 में आया हुआ है। क्या है देखें, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है बेटा 1950 में, 1953 में, 1960 में या 1998 में? बताओ भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर ख है, 1953 में। कब किया गया था बेटा? 1953 में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या बेटा 19। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 19वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन
अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? ये बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है और ऑप्शन है जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या स्थल परिवहन। बताओ बेटा, जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या फिर स्थल परिवहन, कौन सा है बेटा अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वायु परिवहन। दुर्गम स्थान हो, कैसे भी स्थान हो, आराम से जा सकते हो वायु से, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है बेटा, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, ये बेटा आया हुआ है 2023 में। ठीक है, किसके द्वारा या किस मार्ग से होता है? ऑप्शन ए सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या वायु मार्ग से। सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार भारत में किसके द्वारा होता है? तो बेटा ऑप्शन नंबर का सड़क मार्ग से। सबसे ज्यादा सामान विदेश से कहां आता है भारत में? किसके द्वारा? सड़क मार्ग से ही आता है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं हम 21वें नंबर का प्रश्न। देखें 21वें नंबर का प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देश के व्यापार को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? और ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार। बताओ बेटा, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है कौन सा शब्द? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बेटा जो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं उसी से तो दो देशों का व्यापार जुड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न बेटा, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो जब एक देश में, देश एक ही है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बेटा आंतरिक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। इंपोर्टेंट लगा लें, 2023 में आया हुआ है, दोबारा से आने की संभावना है। तो बेटा इसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। जब एक ही देश में होता है बेटा, एक ही देश के अंदर होता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। बेटा प्रश्न संख्या 7 में हमारे यही 22 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इसे आप अच्छे तरह से बार बार वीडियो को देखें, जिससे देखकर ही याद हो जाए, या चाहे आप कॉपी में लिख कर याद करें, जिससे कभी लाइट ना आए या फ़ोन खराब हो जाए तो आप अपनी कॉपी से याद कर सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।